गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकली उसका पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप फ्री पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने लास्ट वीक का 22 से 30 जुलाई तक का करंट अफेयर्स भी डाल दिया है और आपको मंथली मैगजीन भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस साल टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को पहले प्रतिष्ठित महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो अभी हाल ही में देखिए वहां पर एक पुरस्कार मिलता है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। उसी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार की स्थापना की है और ये पहला पुरस्कार है अभी तक का और ये रतन टाटा जी को दिया जाएगा जो कि टाटा समूह के चेयरपर्सन है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला पुरस्कार है। अगला, एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही बन सकता है कि हाल ही में जारी की गई इको रैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये एसबीआई रिसर्च के द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार भारत अपनी मौजूदा विकास दर को यदि बरकरार रखता है तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, पहले एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक इन्होंने टारगेट रखा था, लेकिन जिस हिसाब से भारत ने अब रफ्तार पकड़ी है कोरोना के बाद, इन्होंने इसको प्रीपोन किया है लगभग 2027 तक, इसको 2 साल पहले। अब इन्होंने अपने आप को दोबारा से रिकैलिब्रेट इस साल को किया है, पहले 2029 तक ये था। तो रिपोर्ट याद रखिएगा, इकोरैप रिपोर्ट एसबीआई रिसर्च की है। इसके अलावा दो नीति आयोग ने भी अभी जारी किए थे इंडेक्स, वो भी प्लीज याद रखिएगा। पहला था एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कौन सा राज्य निर्यात करने के लिए कितना सक्षम है, उसके लिए एक इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। उसमें तमिलनाडु ने टॉप किया था, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। उसके बाद अगर बात करें नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये भी नीति आयोग के द्वारा भी हाल ही में जारी किया गया था। इसी की तरह एक ग्लोबल लेवल पर यानी वैश्विक लेवल पर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स आता है, अगर आपने सुना हो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। उसको कौन जारी करता है? ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी ओपीएचआई और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको मिलकर जारी करते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स अभी हाल ही में चर्चा में रहे। फेडरल बैंक ने एक विशेष प्रकार के एनआर बचत खाता योजना शुरू की है जो विशेष रूप से एनआरआई महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो इसका नाम क्या रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, एनआरई ईव प्लस। ठीक है, एनआरई ईव प्लस इस खाते का नाम रखा गया है। नामक यह योजना एनआरआई महिलाओं को अद्वितीय यानी उनकी जो यूनिक फाइनेंशियल नीड्स हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है, जो एनआरआई महिलाओं की वित्तीय यात्रा को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। तो हाल ही में देखिए एनआरई ई प्लस खाता किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? फेडरल बैंक के द्वारा जारी किया गया, स्पेशली एनआरआई महिलाओं के लिए। अगला, प्रसिद्ध अनुभवी पत्रकार और एशियन न्यूज इंटरनेशनल, अगर आप देखते होंगे एएनआई आपने काफी देखा होगा, तो उसके ही ये फाउंडर हैं, संस्थापक हैं प्रेम प्रकाश जी। ठीक है, इसके संस्थापक को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में काफी और पुरस्कार चर्चा में रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। हाल के कुछ पुरस्कार, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023, ये शंकरी चंदन जी को दिया गया है। इनकी किताब का नाम क्या है? सिनामोन गार्डन में चाय के समय के लिए, ये इनकी किताब का नाम है नोवेल का। अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार टी प्रदीप या थलप्पिल प्रदीप को दिया गया है, जो कि आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं। आईआईटी मद्रास एक वजह से और अभी चर्चा में था, क्यों? क्योंकि आईआईटी मद्रास भारत के बाहर आईआईटी स्थापित करने वाला या आईआईटी का परिसर स्थापित करने वाला पहला आईआईटी बन गया है और ये आईआईटी तंजानिया के जांजिबार द्वीप समूह पर बनाया गया है। और इसी के साथ वहां की जो पहली डायरेक्टर बनाई गई हैं, जो कि किसी भी आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर होंगी, निदेशक होंगी, उनका नाम क्या है? प्रीति अगलायम जी। ठीक है, प्रीति अगलायम जी। दूसरा भारत का आईआईटी बाहर कौन सा बन सकता है? वो बन सकता है आईआईटी दिल्ली। क्यों? क्योंकि अभी आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने ये इंटरेस्ट जताया है कि हम यूएई की जो राजधानी है अबू धाबी, वहां पर एक आईआईटी का कैंपस या परिसर स्थापित करना चाहते हैं। तो हो सकता है भविष्य में अबू धाबी में भारत का दूसरा परिसर स्थापित हो आईआईटी का, जो कि आईआईटी दिल्ली का होगा। अमेरिका में चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया? तो डॉक्टर अमी बेरा जी को दिया गया, जो कि एक इंडियन अमेरिकन या भारतीय अमेरिकी है। इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड, ये एनटीपीसी लिमिटेड को इस बार दिया गया है।
गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। ये पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। आगे चलते हैं। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ यानी ट्रैफिकिंग के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ग्लोबल डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका उद्देश्य क्या है? मानव तस्करी पीड़ितों की कठिनाइयों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसकी 2023 की थीम क्या रही? तस्करी के हर पीड़ित तक पहुंचे, किसी को पीछे ना छोड़ें। ये इस बार इसकी थीम रही। आगे, नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया। तो हरित और सतत विकास एजेंडे पर 2 डेज का G20 सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नीति आयोग ने इसको लीड किया। ये थोड़ी सी एक ऐप इंपॉर्टेंट है, सॉरी माफ कीजिए, एक समझौता इंपॉर्टेंट है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं यानी QIP के लिए लाओस के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा लाओस के बारे में जानते हैं, और हाल ही में भारत ने कुछ और देशों के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उनको भी शॉर्ट में देखेंगे। तो लाओस के बारे में, लाओस की राजधानी आप सभी को पता होगा, वियंटियाने है। मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा जो है वो लाओटियन किप है। राजभाषा वहां की लाओ है। और महाद्वीप किस में पड़ता है? ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है और साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। इसके अलावा लाओस एक वजह से और इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वो एक एरिया है जो कि इलीगल अफीम के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वहां से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ड्रग्स भेजी जाती है, अफीम भेजी जाती है। तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये 3 देश उसमें आते हैं। ट्रायंगल मतलब म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये भी याद रखिएगा। तो ये गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है जहां पर इलीगल अफीम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आप देखते हैं अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर। भारत और अर्जेंटीना ने युवा शोधकर्ताओं के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा वहां पर एक पोर्ट और है, त्रिनकोमाली पोर्ट या त्रिनकोमाली बंदरगाह, उसके भी आर्थिक विकास के लिए भारत ने सपोर्ट करने की बात की है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि त्रिनकोमाली बंदरगाह जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहां पर है? श्रीलंका में स्थित है। भारत और सिंगापुर ने सार्वजनिक प्रशासन पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने IIT मद्रास परिसर स्थापित करने के लिए तंजानिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये मैंने आपको बता दिया, कहां पर? जांजिबार द्वीप समूह में। इसके अलावा दूसरा कहां पर स्थापित किया जाएगा? अगर सब कुछ ठीक रहा, अबू धाबी में IIT दिल्ली का परिसर होगा। इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र यानी वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए IITM यानी IIT मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं। और हाँ देखिए, एक इजराइल काफी इंपॉर्टेंट एक और चर्चा में रहा। इजराइल का जो बैंक है, बैंक ऑफ इजराइल, उसको हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग का मेंबर बनने के लिए अनुमति दे दी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने भी हाल ही में इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग का मेंबर बनने के लिए बैंक ऑफ इजराइल को अनुमति दे दी है। अगला, ये देखिए थोड़ा सा ऐप चर्चा में था, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर उल्लास, तो उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो NCERT वगैरह का भी इसमें रोल है। इस पहल का लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उल्लास आपका अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अगला, लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम है किसका है? तो ये अमेजॉन का एक प्रोग्राम है। ये एक हिस्से के रूप में अमेजॉन इंडिया ने श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की बात की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहां पर खोला है? तो चिल्का लेक दे देगा, सांभर लेक दे देगा, वुलर झील दे देगा, या फिर डल झील दे देगा। इस तरीके से ऑप्शन आपको दे देगा। तो डल झील में अपना ये पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की इन्होंने बात की है। भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो रूबेला को, इसको जर्मन रूबेला भी बोला जाता है, और इन्होंने इसका पूरा इसको इरेडिकेट कर दिया है अपने देश से, और इसके लिए WHO ने इनकी काफी सराहना भी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अत्यधिक संक्रामक और संभावित विनाशकारी बीमारी से निपटने के लिए भूटान के प्रयासों को मान्यता दे दी है। उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। बात करें अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कुछ थोड़े से फैक्ट्स भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू।
मुद्राएं यहाँ पर कौन सी चलती है? भूटानी नगलट्रुम चलती है और इसके अलावा कभी थोड़ी थोड़ी जगह भारतीय रुपया भी एक्सेप्ट किया जाता है। राजभाषा की बात करें तो जोंगखा यहाँ की राजभाषा है। प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? लोटे शेरिंग इसके प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं। भुगतान और बैंकिंग कंपनी रेजर पे ने भारतीय निर्यातकों के लिए मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट नामक एक खाता लॉन्च किया है। तो ऊपर हमने देखा था फेडरल बैंक ने NR प्लस नाम से एक खाता लॉन्च किया था NRI महिलाओं के लिए। अभी रेजर पे ने मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट के नाम से एक खाता लॉन्च किया है। किसने? रेजर पे ने। इसको याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में NS विश्वनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों अभी बताऊंगा जब आप पढ़ेंगे इसको। स्पेस एक्स ने, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से फॉल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के सबसे बड़े निजी संचार उपग्रह, यानी दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। इसका नाम क्या है? जुपिटर 3। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि हाल ही में चर्चाओं में रहा जुपिटर 3 क्या है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। और स्पेस एक्स ने लॉन्च इसको किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में गुवाहाटी में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। तो आपका हाल ही में किस राज्य में नए विधान भवन का उद्घाटन किया गया? असम में। ये भी एक कब चर्चा में था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 30 जुलाई को टेरासा बार्सिलोना, जो कि स्पेन में है, मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर टार्नेओ डेल सेंटर नारियो 2023 का खिताब जीता है। तो एक ये हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट है, उसको भारतीय हॉकी टीम ने जीत लिया है, महिला हॉकी टीम ने। एक ये किताब काफी चर्चा में रही। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई किताब का विमोचन किया। और अगर इस किताब की बात करें तो देखिए ये ट्रांसलेशन है, तमिल एक किताब लिखी गई थी, मैं आपको नाम बता देता हूँ, निन्नेवुगा लुक्कू मारन बिल्लई का। तो ये इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसको किसने लिखा है? इसका अंग्रेजी अनुवाद है। APJ अब्दुल कलाम के 2 सबसे करीबी लोगों, जिसमें उनकी भतीजी डॉक्टर नाजिमा मरकयार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन, जो कलाम के करीबी विश्वास पात्र थे, इसके द्वारा लिखित यह पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन का समग्र और ईमानदार रहस्योद्घाटन करती है। तो डॉक्टर नाजिमा मरकयार और डॉक्टर YS राजन जी द्वारा यह किताब लिखी गई है, नाम जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जरूरतमंदों और योग्य लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो सीधे आपसे यही पूछेगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्ग्यूसन, इनको जिम स्की के नाम से भी जाना जाता है, इनको केनिया के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC, जिसको इंग्लिश में इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है, इसके नए अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। और नैरोबी में क्यों चुना गया आप सभी को पता है। नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? ये कीनिया की राजधानी है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी में, इसलिए यहाँ पर इनको ये चुना गया है। और काफी इंपॉर्टेंट ये भी हमारे लिए पॉइंट है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी NAAC, इसको बोला जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इन्होंने हाल ही में प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन को नया निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने निशा बिस्वाल को US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी DFC के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इंडियन है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारे आज के वन लाइनर थे। अब हम देखते हैं जो कुछ क्विज हमारे चर्चा में रहे। किसे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोटल 14 पदक जीते। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये निशा बिस्वाल जी को, हमने ऊपर ही अभी देखा। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो लगभग 6.1% की दर से बाघों की हमारे यहाँ वृद्धि हो रही है। और अभी हाल ही में डेटा आया है, उसमें आप देख सकते हैं लगभग 3682 यानी 3682 बाघों की बात वहां पर की गई है। वो एक एस्टिमेटेड रहता है। पहले जो बताया था नरेंद्र मोदी जी ने, वो बताया था 3167 यानी 200 बाघ हमारे यहाँ लगभग बढ़े थे। तो काफी ज्यादा अच्छी संख्या हमारे यहाँ इसकी बढ़ रही है। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु इसमें शामिल हुआ है। 41वां शहर है।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो कर्नाटक के मैसूर में। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? तो मैजिक पिन ई कॉमर्स कंपनी के साथ इन्होंने समझौता किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। तो यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चर्चा में थे और वन लाइनर मैंने आपको पूरे कवर करा दिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीकेंड पर मैं आपको इसका पूरा PDF प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।